ओशो कहते हैं, इस प्रकृति में सिर्फ आदमी ही कपड़े पहने हुए हैं, आदमी ही अपने को छिपा रहा है, आदमी ही अपने से भयभीत है, आदमी ही अपनी देह से डरा है, आदमी को ही अपनी देह के प्रति हीनता की ग्रंथि पैदा हो गई है कि कुछ पाप है देह में, कुछ बुराई है देह में, छिपाओ। पशु पक्षी पौधे अब भी तो नग्न हैं, आदमी भर कुछ रुग्ण है। इंग्लैंड में ऐसी महिलाएं हैं जो अपने कुत्तों को भी कपड़े पहनाती हैं। इन महिलाओं का दिमाग खराब है और इन महिलाओं के मन में जरूर कोई गहन रोग है। तुम जानकर यह हैरान होगे, विक्टोरिया के जमाने में कुर्सियों के पैर भी नंगे नहीं छोड़े जाते थे, क्योंकि पैर है ना वे, कुर्सियों के पैर, उन पर कपड़ा चढ़ाया जाता था, क्योंकि पैर नंगे नहीं होने चाहिए। अब जो कुर्सियों के पैरों पर कपड़ा चढ़ाते होंगे, इनकी बेहूदगी देखते हो, इनका नंगापन देखते हो, इनकी भीतरी दरिद्रता देखते हो, इनका रोग देखते हो, इनकी कामुकता देखते हो, इनकी काम ग्रसित मनोग्रंथियां देखते हो। ये बीमार हैं, ये विक्षिप्त हैं। महावीर को गांव-गांव से भगाया गया, क्योंकि वे नग्न थे, पौधों की तरह, पशुओं की तरह, पक्षियों की तरह। जीसस से किसी ने पूछा है, आपका मूल संदेश क्या है? जीसस ने कहा, फूलों से पूछ लो, पक्षियों से पूछ लो, मछलियों से पूछ लो, और वे तुम्हें मेरा असली संदेश बता देंगे। क्या कह रहे हैं जीसस? जीसस कह रहे हैं, निसर्ग मेरा संदेश है, तुम फिर स्वाभाविक हो जाओ, यही मेरा संदेश है। महावीर को ज्यादा प्यार किया पौधों ने, पशुओं ने, पक्षियों ने। कुछ आश्चर्य नहीं कि वे सुनने आते हो। सुनने आते हो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भाषा तो उनकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन महावीर को देख तो सकते हैं, महावीर की तरंग को तो छू सकते हैं। सारी दुनिया में पुलिस कुत्तों का उपयोग करती है अपराधियों को पकड़ने के लिए, हथियारों को पकड़ने के लिए। अगर कुत्तों के पास इतना बोध है कि हथियारों को पहचान लें, हथियारे की गंध को पहचान लें, तो क्या कुत्तों के पास इतना बोध नहीं हो सकता कि महावीर की गंध को पहचान लें, ज्ञानी की गंध को पहचान लें? यह तो उसी तर्क का हिस्सा है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि जब कोई लकड़हारा कुल्हाड़ी उठाकर वृक्ष के पास वृक्ष को काटने आता है तो वृक्ष उदास हो जाता है। इसको अब जांचने के उपाय हैं। अब यंत्र बन गए हैं, जैसे तुम्हारी छाती पर डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाकर जांच लेता है, या कार्डियोग्राफ। तुम्हारे भीतर कुछ गड़बड़ हो गई होती है तो कार्डियोग्राफ पकड़ लेता है। वैसे यंत्र बन गए हैं जो हृदय की धक धक को वृक्ष की पहचानने लगे हैं, वृक्ष की संवेदना को पकड़ते हैं। ग्राफ बन जाता है मशीन पर कि वृक्ष कैसा अनुभव कर रहा है, प्रसन्न है, दुखी है, उदास है। हत्यारे को आते देखकर, लकड़हारे को आते देखकर वृक्ष बेचैन हो जाता है, दुखी हो जाता है। और भी जानकर तुम आश्चर्यचकित होगे कि एक वृक्ष काटा जाता है तो उसके आसपास के सारे वृक्ष उदास और दुखी हो जाते हैं। और यही वृक्ष जब माली आता है पानी सींचने तो बड़े आनंद विभोर हो जाते हैं। और यह भी आश्चर्य की बात है कि अभी कुल्हाड़ी चली नहीं है, सिर्फ कुल्हाड़ी को लेकर हत्यारा आ रहा है, दूर है अभी, और वृक्ष उदास होने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं। अभी कुल्हाड़ी चली होती तो भी ठीक था, कुल्हाड़ी मारी होती वृक्ष को तो भी ठीक था। हम समझ सकते थे कि वृक्ष को चोट लगेगी, लेकिन दूर से आता कुल्हाड़ी लिए हुए आदमी। और यह भी आश्चर्य की बात है, अगर वह सिर्फ कुल्हाड़ी लिए निकल रहा है और काटने का कोई इरादा नहीं है तो कोई वृक्ष परेशान नहीं होता। काटने का इरादा है तो ही परेशान होता है, मतलब इरादे भी पकड़े जा रहे हैं। आदमी ही संवेदनशील नहीं है, पशु पक्षी भी हैं, शायद ज्यादा है। भाषा से ही थोड़े समझा जाता है, और भी समझने के उपाय हैं, और भी गहनतर उपाय हैं। भाषा तो बहुत ही काम चलाऊ उपाय है। सद्गुरु के पास होना हो तो भाषा तो निम्नतम उपाय है, मजबूरी है, क्योंकि तुम्हारे पास और कुछ समझने को नहीं है, इसलिए इसका उपयोग करना पड़ता है। मैंने सुना है एक सेनापति ने एक बिल्कुल मूढ़ सेक्रेटरी अपने पास रख छोड़ा था, जड़ बुद्धि। सम्राट ने उससे पूछा कि और सब तो ठीक है, तुमने अपने स्टाफ पर बुद्धिमान लोग रखे हैं, मगर यह एक बुद्ध क्यों रखा है? यह बिल्कुल जड़ है। उस जनरल ने कहा, इसके रखने का कारण है, जब भी मैं कोई आज्ञा निकालता हूं सैनिकों के लिए तो पहले इसको पढ़ने को देता हूं। अगर यह समझ लेता है तो मैं समझता हूं कि दुनिया में सभी लोग समझ लेंगे। अगर यह नहीं समझता तो फिर से मैं उसको लिखवाता हूं। इसका एक बड़ा उपयोग है, यह बड़ा कीमती आदमी है, इसको मैं अपने साथ ही रखता हूं। जो बात यह समझ लेता है वह दुनिया में सभी समझ लेंगे। भाषा में जो समझता है वह आखिरी बात है। सबसे नीचे
तल की बात है। जो तुम भाषा के द्वारा समझ लेते हो वह तो कोई भी समझ लेगा। जो भाषा समझता है उसका कोई बहुत मूल्य नहीं है। भाषा से शून्य को समझो। शून्य की मात्रा बढ़ती जाए, भाषा की मात्रा कम होती जाए तो तुम ऊपर उठने लगे। यहां जो हिंदी नहीं समझ रहे हैं और शांत बैठे हैं वे भी कुछ समझ रहे हैं। वे तरंगित हो रहे हैं, वे तरंगों को समझ रहे हैं, वे संवेदित हो रहे हैं। उन्होंने अपना हृदय मेरे प्रति खोल रखा है। वे आंदोलित हो रहे हैं भीतर। एक भाव का रिश्ता, एक नाता बन रहा है। मैं तुमसे कहूंगा, जब मैं अंग्रेजी में बोलता हूं तब भाग मत जाया करो। तुम भी बैठकर सुना करो, तुम भी ये लाभ लो। ऐसा समझो कि जब हिंदी में बोलता हूं तो उनके लिए बोलता हूं जो हिंदी नहीं समझते, और जब अंग्रेजी में बोलता हूं तो उनके लिए बोलता हूं जो अंग्रेजी नहीं समझते। ऐसा समझो, तब तुम दोहरे लाभ ले सकोगे। भाषा से जो समझ में आ सकता है वह भाषा से समझ में आ जाएगा, और जो भाषा से समझ में नहीं आता वह भी जब तुम मौन मेरे पास बैठोगे तब समझ आ जाएगा। रही मेरी बोलने की बात, तो यहां कोई बोलने वाला नहीं है, नहीं तो अड़चन होती। मैं भी सोचता कि इतने लोग यहां बैठे हैं जो समझते नहीं, तो मैं बोल किससे रहा हूं। फूल खिलता है एकांत में, इसकी थोड़ी ही चिंता होती है कि कितने लोग राह से गुजरेंगे जो मेरी सुगंध से आंदोलित होंगे, कितने लोग प्रभावित होंगे, कितने लोग आकर धन्यवाद करेंगे। एकांत में खिला फूल भी अपनी गंध को बिखेरता है। ऐसे ही मैं गंध को बिखेर रहा हूं। तुम हो या नहीं, यह निमित्त की बात है। तुम हो ठीक, तुम नहीं हो ठीक, जो मुझसे प्रकट हो रहा है होता रहेगा। ऐसा मत समझो कि तुम हो इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा समझो कि मैं बोल रहा हूं इसलिए तुम यहां हो। तुम्हारे कारण मैं यहां नहीं हूं, मेरे कारण तुम यहां हो। तब दृष्टि बदल जाएगी। फिर मैं तो जो करता हूं, जो होता है वह पूरा ही हो सकता है। तुम समझो कि न समझो इससे प्रयोजन नहीं है, लेकिन मैं बोलूं तो पूरी ही तत्परता से बोल सकता हूं, अन्यथा बोलूंगा ही नहीं। जिस दिन मुझे लगेगा आज तत्परता से नहीं बोल सकता हूं, उस दिन बोलूंगा नहीं। जो काम समग्र तत्परता से नहीं हो सकता वह मैं करूंगा ही नहीं। अपने पूरे प्राण उंडेल सकता हूं किसी बात में तो ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, क्योंकि फिर बात झूठी हो जाती है। जिसमें त्वरा नहीं है, तीव्रता नहीं है, सहजता नहीं है, समग्रता नहीं है, वह बात अधूरी हो जाती है, झूठी हो जाती है। जब हंस सको पूरा तो हंसना, और जब रो सको पूरा तो रोना। आधे आधे काम मत करना। तुम्हारी चिंता भी मेरी समझ में आती है। चिन्मय ने पूछा है तो कारण स्पष्ट है। चिन्मय को हैरानी होगी। अगर इतने लोग न समझते हों और बोलना पड़े तो हैरानी होगी कि किससे बोलना है। यहां कोई समझने वाला नहीं है। समझाने की आतुरता। सुनने वाला वहां बैठा हो ताली बजाने को तो बोलने में मजा आ जाता है, लेकिन वह मजा उधार है, सुनने वाले पर निर्भर है, बासा है। एक और बोलना है जो अंतर्भाव से जगता है। तुम्हारे भीतर है इतना ज्यादा कि बांटना है, पात्र मिले कि अपात्र मिले। जिंदगी में ऐसा मालूम पड़ता है कि जिनके पास जितना तेज घोड़ा है वे उतने ही आगे हैं। जिंदगी में तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जो जितनी तेजी से दौड़ सकता है वह शायद उतना ही जीवन को पालेगा। लेकिन नहीं, जीवन के रास्ते बहुत अनूठे हैं, बहुत रहस्यपूर्ण हैं। लाओ त्सु हुआ चीन में कोई 2500 वर्ष पहले। उसने कहा, अगर पाना है तो ठहर जाओ, अगर खोना है तो दौड़ो। बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा, अगर पाना है तो ठहर जाओ और अगर खोना है तो दौड़ो। लेकिन हम सारे लोग तो दौड़ के अतिरिक्त तो और कुछ जानते नहीं हैं। धन के लिए दौड़ते हैं, यश के लिए दौड़ते हैं, पद के लिए दौड़ते हैं, प्रतिष्ठा के लिए दौड़ते हैं, और जब इन सब से ऊब जाते हैं और इन सब में कोई रस नहीं पाते तो फिर धर्म के लिए दौड़ते हैं, आत्मा के लिए दौड़ते हैं, परमात्मा के लिए दौड़ते हैं, मोक्ष के लिए दौड़ते हैं। लेकिन दौड़ना जारी रखते हैं। और स्मरण रहे कि चाहे कोई धन के लिए दौड़े और चाहे धर्म के लिए, दौड़ दोनों हालतों में खतरनाक है, क्योंकि जो दौड़ता है वह कभी भी पाता नहीं। धन के लिए दौड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और धर्म के लिए दौड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चित्त दौड़ता है वह अशांत है। लेकिन हम दो ही तरह के लोगों को जानते हैं, संसार की दौड़ है और परमात्मा की दौड़ है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमात्मा को दौड़कर कोई कभी नहीं पा सका है। परमात्मा को तो वे लोग पाने में समर्थ होते हैं जो दौड़ छोड़ देते हैं। इसलिए परमात्मा को पाने की कोई दौड़ नहीं हो सकती। धन की दौड़ हो सकती है, धर्म की कोई दौड़ नहीं हो सकती।
धर्म तो ठहर जाना है, दौड़ का उससे क्या संबंध। लेकिन जो लोग संसार में दौड़ने के आदी हैं, जब वे संसार से ऊब जाते हैं और पाते हैं कि कुछ भी नहीं मिलता, तब भी वे दौड़ से नहीं ऊबते हैं, संसार से ऊबते हैं, दौड़ जारी रहती है। फिर वे मोक्ष के लिए दौड़ने लगते हैं। वे यहां भवन बना रहे थे, फिर वे स्वर्ग में भवन बनाने लगते हैं। वे यहां धन इकट्ठा कर रहे थे, फिर वे पुण्य इकट्ठा करने लगते हैं, जो कि स्वर्ग के लिए धन है। वे यहां बड़े होना चाहते थे संग्रह और परिग्रह में, फिर वे त्याग में बड़े होना चाहते हैं और संन्यास में, लेकिन बड़े होने का ख्याल नहीं छूटता। वे यहां पाना चाहते थे, फिर वे और आगे परलोक में पाना चाहते हैं, लेकिन पाने की दौड़ समाप्त नहीं होती।